स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस के जितने भी कंसेप्ट होंगे आप लोग देखते चलेंगे सिर्फ, तो इससे आधारित जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो याद रखिएगा, वैसी संख्या है जिसे हम किसके पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू के स्थान पे जीरो नहीं हो। ठीक है, और पी और क्यू क्या हो, एक इंटीजर हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। एक √7 और √7 को जोड़ेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 2√7। तो याद रखेंगे रूट में परमेय नहीं होता है, यानी यह परमेय संख्या नहीं है। 5 का अगर वर्गमूल करेंगे तो याद रख 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, √3। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ पर देखेंगे वही क्या, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, और 3 में √3 से गुना होगा तो 3√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन में देखेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, 1/2 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम बोला है, ठीक है, तो m अगर सम है और विषम, तो सम है तो सम में एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, लेकिन अगर m एक विषम संख्या है तो एक जोड़ेंगे तो सम हो सकता है, तो इसीलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। m सम और विषम कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पे m के स्थान पे आप सम रखें या विषम रखें, हमेशा आंसर सम ही आएगा। यानी 2 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 2 एक सम संख्या आएगा, और 2 के जगह एक m के जगह अगर एक सम संख्या रखते हैं तब भी क्या आएगा, सम आएगा। लेकिन सम संख्या में जब भी हम लोग एक जोड़ते हैं तो विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी, 2 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या होगा, और सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जब भी हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो आप सभी याद रखेंगे, हर का अगर दशमलव प्रसार करते हैं तो आप सभी याद रखेंगे 2 का पावर अगर m का रूप का हो, या 2 का पावर m गुने 5 के पावर m का रूप का हो, या यानी कहने का मतलब पावर समान हो, या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n यानी पावर असमान हो, या 5 के पावर n का रूप का हो, ये 4 रूप याद रख लीजिएगा। ठीक है, हर का अगर गुणनखंड करने पर, अगर इनके अलावा कोई दूसरा रूप का है या कोई दूसरी संख्या है आ रही है, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन इस रूप का आएगा तो याद रखिएगा शांत होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 गुने 7 आ जाएगा, तो जो कि एक क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। 23 एक अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। 45 को आप लोग देखते हैं, 9 गुने 5, 9 में 3 आ जाता है, यानी इसका मतलब है कि ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 80 का गुणनखंड करेंगे तो 16 गुने 5 हो जाएगा, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहता ही है। जब भी इसका परमेय संख्या के रूप में लिखना है तो जो संख्या है उसको लिख देते हैं, और याद रखेंगे जितने संख्या पे बार था उतना 9 बैठा देते हैं, 7 पे बार था जितने पे नहीं होता है तो एक जीरो बैठा देते हैं। कटेगा तो कटा देना है, लेकिन कहीं पे नहीं कटाया तो 87/90, जो कि ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि 540 का गुणनखंड कीजिए और इस रूप में लिखिए, और वहां पे x, y और z के मान को बताना है, यानी x + y और -z का मान बताना है। तो जब भी गुणनखंड करेंगे तो 2 से तोड़ते हैं, तो दो तोड़ने का जो तरीका हो जाएगा, याद रखिएगा एग्जाम में तोड़ने का तरीका, इसको लिख दीजिएगा 54, जितना जीरो है उतना 10, और 54 को तोड़ सकते हैं 27, 27 गुने 2, और 27 क्या होता है, 3 का पावर 3, यानी जो गुणनखंड टूटेगा। और 10 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 5, तो 2 को 2 मिल गया, एक 5 मिल गया और 27 मिल गया, यानी 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2, और 3 की घात 3 हो जाएगी, 5 की घात 1 हो गई। तो x का मान 2 है, y का मान 3 है, और z का मान कितना है, 1 है। तो याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 2 + 3 5, 5 में से 1 घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है?
तो आप सभी बताएंगे कि इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आप सभी को पता होगा 441 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। 13 का वर्गमूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 0 से 0 कट गया, 1/10 यहाँ पे इसका यही एक यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, यही एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2.3 के ऊपर रेकडिंग है, इसको हम लोग p/q के रूप में लिखना है, तो 23 बटे क्या लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चनों का आंसर देते हुए चलेंगे। m और n दो अभाज्य संख्याएं तो महत्तम समापवर्तक होगा। याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का या दो लगातार संख्याओं का, दो लगातार विषम संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो एक होता है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि दो लगातार सम संख्याओं का जो याद रखेंगे HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। बाकी इस क्वेश्चन में याद रखेंगे अन्य कोई भी अगर बोला जाए उसका एक कहलाएगा। ठीक है, HCF होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है तो उनका महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और उसका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM दिया है। हमसे क्या पूछा है, उसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछा है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में उसके यहाँ देखिए गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में याद रखिएगा दोस्तों, दोनों संख्याओं के गुणनफल में हमें करना क्या होगा कि इसके LCM से भाग दे देना होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2366 है और भाग कितने से देना है, 182 से देना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2366 में 182 से जैसे भाग देंगे तो काटेंगे तो 91 बार में कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो 1 2 8 और 3 1800 सॉरी 1200 कितने बार में, 83 बार में, 1100 सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, 1183 बार में, 1183 बार में कटेगा। क्या ये 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बचा, 4 8 7 छक 42 और उसके बाद से कितना बचा, तो यहाँ पर बच गया 6 बच गया, 6 और 3 7 9 63। तो यहाँ से 13 बार में कट गया, 13 से काटेंगे 169 13 आएगा, यानी इन दो संख्याओं का जो HCF होगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का HCF 13 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं और हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं और 2 का पावर m का रूप का हो या 5 का पावर m का रूप का हो या 2 गुने 5 का पावर m का रूप का हो, 2 या 5 के अलावा गुणनखंड में कुछ भी निकले वो अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि जब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या बताए थे, 16 गुने 10 हो जाएगा और 16 गुने 10 में 2 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 21 गुने 21 होगा और 21 में याद रखेंगे 3 आ जाएगा जो कि अशांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे 40 में को भी लिख सकते हैं 8 गुने 5 और 8 2 का पावर 3 होता है। 200 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे 200 को लिख सकते हैं 100 गुने 2, 100 गुने 2 और 100 क्या होता है, तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, तो 2 5 के अलावा कुछ नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग चेक करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि P का मान दिया है, Q का मान दिया है, तो PQ धनात्मक पूर्णांक हो तो AB अभाज्य संख्या है तो PQ का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो याद रखेंगे A और B क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि P और Q धनात्मक पूर्णांक है, तो पूछा गया कि P और Q का लघुत्तम। जब भी LCM पूछे तो जो संख्याएं दी गई है उसका अधिकतम पावर लेना है। तो यहाँ पे A का अधिकतम पावर इसमें क्या दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है लेकिन यहाँ पर 1 दिया है, तो A का अधिकतम पावर 4 लेंगे। और याद रखिएगा B का भी अधिकतम पावर, तो B का अधिकतम पावर 3 है, तो याद रखिएगा हम लोग का आंसर जो हो जाएगा A का पावर 4 गुने B का पावर 3, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त अभाज्य संख्या है। तो संयुक्त अभाज्य संख्या यहाँ पर देखेंगे 5 के पहाड़े में 45 3 बार में आता है, 9 के पहाड़े में 16, 14 के पहाड़े में 84 आता है, 21 के पहाड़े में यहाँ पर याद रखेंगे 105 आता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 16 नहीं आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि इसको P/Q के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3125 है तो 3125 लिख दीजिएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो 1 पर 4 जीरो, कितने जीरो,
4 जीरो, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, इसीलिए 4 जीरो। अच्छा, यहाँ पर 10 को हम लोग तोड़ना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, ठीक। यानी 1 जीरो रहेगा, 2 जीरो रहेगा तो पावर 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा पावर, लेकिन 4 अंक है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं क्या? 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4, और 5 का पावर 4 कितना होता है? 3125 होता है। 3125 से यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा, याद रखेंगे, ये दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या? 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, यानी 2 का पावर 4 16, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/16। यहाँ पे बच जाएगा 5, 5/16 हो जाएगा। 5/16 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो होता है ना, 5 का पावर 5 होता है मेरे भाई, 5 का पावर 5 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो आप सभी को बताना है रूट में बहुपद नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं बटे में बहुपद नहीं होगा, और रूट में चर का मान नहीं हो सकता है, चर का मान नहीं हो सकता है, लेकिन ये अचर राशि रूट में हो सकता है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए बहुपद यहाँ पे पूछा है, घात पूछा है, यहाँ पे अधिकतम x का घात 2 आएगा, यहाँ पे 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब भी गुणनफल में ऐसे क्वेश्चन दे तो याद रखिएगा इसका अधिकतम और इसका अधिकतम घात का जोड़ कर लीजिएगा। तो इसका अगर जब भी निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि अधिकतम पावर 2 दिया है, यहाँ पर अधिकतम 3 दिया है। 2 3 कितना हो जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बहुपद दिया है 2x² माइनस 6 के शून्य पूछा है। तो जब भी शून्य पूछे तो बराबर कर लेंगे शून्य के, तो 2x² बराबर क्या आएगा? प्लस का 6, 2 गुना में है तो याद रखेंगे, काटेंगे तो इसको 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान आएगा अंडर रूट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में √3, प्लस माइनस √3 कहाँ पे दिया है? जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, यहाँ पे प्लस नहीं दिया है लेकिन हम लोग प्लस मान करके चलेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बहुपद दिया है और इसमें p का मान अगर 2 लेते हैं तो क्या मान होगा? तो यहाँ पर p ऑफ x, यहाँ पे x का मान कितना लेना है? 2 लेना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 2 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और माइनस का यहाँ पर 12 है, तो 16 12 को जोड़ लेंगे, 16 12, या यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 16 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। -2 और -5 के बहुपदों की संख्या कितनी होगी? जितने शून्य उतने क्या होते हैं? बहुपदों की संख्या। जितने शून्य उतने बहुपदों की संख्या होती है, यानी क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, बहुपदों की संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर एक दिया गया है बहुपद, यहाँ पे यदि बहुपद दिया गया है और इसके शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से क्वेश्चन आता है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 से गुना करना है, तो माइनस है तो माइनस, b का मान 7 है तो 7, a का मान 5 है, गुना कर देंगे किससे? 5 से 5 कटा -7 इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, एक त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसका बोला गया शून्य को अल्फा बीटा और गामा हो, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा है। याद रखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो होता है वो होता है -d/a होता है, जो कि डायरेक्ट सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन ए में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखा यहाँ पर दिया गया है और ये दूसरी रेखा दिया गया है, बोला है समानांतर है, तो पूछा है क्या? P का मान ज्ञात करें। अच्छा यहाँ पर याद रखेंगे P का मान कब होता है? याद रखेंगे a1/a2 जब बराबर हो जाएगा, तो याद रख b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। लेकिन जब बराबर होगा और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो याद रखेंगे वो रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो a1/a2 को बराबर करेंगे b1/b2 से। 6 के पाड़े में कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 5 के पाड़े में कितने बार में? 3 बार में। तो यहाँ पर 9 9 में 9 का मान जो दिया है 1/3 में बटा हुआ है, तो यहाँ पर p का जो मान होगा 3 होगा। कैसे होगा आइए दिखा देते हैं। a1/a2 कर देते हैं। 5 एक a1 का मान है, a2 का मान कितना है? तो 15 है, बराबर किसके होगा? p/9 के। 5 के पाड़े में कितने बार में? 3 बार में। 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 3 बराबर p हो जाएगा, यानी p का मान जो होगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि दो चर रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके कितने हल होंगे? ये सिर्फ एक हल होगा, जो कि
एक अद्वितीय हल होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 है और यहाँ पर 10x माइनस 18y बराबर है, तो x और y का मान पूछा है। तो याद रखेंगे दोनों तरफ क्या है, जीरो है, दोनों तरफ क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चनों को कभी भी वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा x का मान जीरो और y का मान भी जीरो रखते हैं, तो याद रखिएगा आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, 5 रखते हैं तो 25 होगा और y का मान जीरो रखते हैं तो 25 हो जाएगा, यह कि ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जीरो रखते हैं दूसरे में 8 रखते हैं तब भी आंसर नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जब भी जीरो जीरो यहाँ पे सी का मान दे तो याद रखिएगा हमें आंसर क्या भरना है, शून्य ही भरना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि समीकरण यहाँ पर दिया है, अगर इनके मूल्य समान हो तो सी का मान क्या होगा, मूल्य समान होता है तो याद रखिएगा डी का मान जो होगा जीरो के बराबर होगा। और डी का मान क्या होता है, तो याद रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा जीरो। तो यहाँ पे -4ac को बराबर के उधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या, 4ac। ठीक है, 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसका मान पूछा है, सी का मान पूछा है, तो सी के साथ गुना कर रहा है 4, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a। बी स्क्वायर बटे 4a कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4a कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो जब भी यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात की जाए, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये है। यहाँ पर देखिए एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा, लेकिन उधर घटाएगा तो यहाँ पर दो को एक्स तीन को एक्स स्क्वायर में से वो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण का रूप का है। यहाँ पर निकालेंगे जब, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप का है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या बात है कि जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका रूट कट हट जाएगा, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कट जाएगा, यह द्विघात बहुपद के रूप का, द्विघात समीकरण के रूप का नहीं होगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का मूल्य जो है 3 हो तो उसका दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मूल्य दिया है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा। तो जैसे ही इसको यहाँ पर एक मूल्य को रखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 7 3 का 21 होगा, प्लस का क्या हो जाएगा 12 बराबर 0। अब 12 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 21, 21 में से 21 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये 3 जो है इसका मूल्य है। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो 3 दे तो याद रखिएगा चेक कर लेते हैं। ठीक, लेकिन आपको तोड़ना ये है कि इसको दो ऐसे पार्टों में तोड़ें 12 को, या इसके मूल्य से 12 में भाग देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। 3 से 12 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 गुने 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 तो मूल्य होगा, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि प्लस में मूल्य आएगा कि माइनस में, 3 4। तो याद रखिएगा इसको निकालने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लिख देते हैं, माइनस का 3x लिख देते हैं, प्लस का 12 बराबर का 0। यहाँ पे x जैसे ही कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो x प्लस का x माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो याद रखेंगे माइनस में आएगा तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा +4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 है का विविक्तर पूछा है, तो विविक्तर या विवेचक डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर, माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, -4ac, ए का मान कितना है तो 3 है और सी का मान 10 है, 3 चौका 12, 12 के 120 में से 169 घटा लेंगे 49 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पूछा गया कि मूल्यों के गुणनफल क्या होगा। जैसे ही इसमें गुना करेंगे ये 2x स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा बराबर 0। मूल्यों का गुणनफल जो होता है वो होता है c बाई ए, सी का मान 0 है तो आंसर भी 0 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो याद रखेंगे जिसमें जिनके पदों के बीच समान अंतर होगा। देखिए यहाँ पर आप सभी देखते हुए चलेंगे, 2 से 4, 4 से 8 हो गया, लेकिन इनके समान अंतर नहीं है। 78 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसमें देख रहे हैं तो ए भी समान पद में नहीं है, ऑप्शन है, तो 2 ए और सी ऑप्शन से हट गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको 7 चौक 28 लिख सकते हैं, 7 चौक 28 यानी 2√7 भी लिखा जा सकता है। इसको 9 तिरी 27 लिखा जा सकता है, 27 तिरी का 9 गुने 7 लिखा सकता है, यानी 3√7 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगले को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगले को 16 16 सते 112 होता है, यानी 4√7, यानी इसका मतलब है
कि ए जो है ना, ए इसमें रूट सात बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आधा बढ़ा, उसके बाद से फिर कुछ अधिक ही बढ़ गया है। तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 28 को लिख सकते हैं दो रूट सात और 63 को लिख सकते हैं 3 रूट 7 और 112 को लिख सकते हैं 4 रूट 7। तो यानी सब में रूट 7 का अंतर है, रूट 7 का, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 30 क्वेश्चन बताएंगे आपको। अगली वीडियो अगर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को देखते हुए चले जाएंगे। और मैथ का जो प्लेलिस्ट है, अगर आप जाकर के उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, उसी में से आपके एग्जाम में याद रखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। समानांतर श्रेणी 12, 10, 8 कौन सा पद जो है 0 होगा? यानी अंतिम पद जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। प्रथम पद यहाँ पर क्या दिया है? 12 दिया है। ठीक है, और यहाँ से डी का मान क्या हो जाएगा? तो डी का मान निकालना है, तो याद रखिएगा किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो याद रखिएगा 10 में से 12 घटाएंगे तो याद रखेंगे -2 आएगा, यानी डी का मान आ गया कितना? -2। सब आप सभी को मैं इस कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करूं कि अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा पद यानी n का मान पूछे, तो n बराबर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा लेना है और सार्वंतर से भाग दे देना है और उसमें 1 जोड़ देना है। इस फॉर्मूले को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए रोक करके। ठीक है, कि अंतिम में से प्रथम पद घटाना है और डी से भाग देना है, यानी सार्वंतर से भाग देना है और 1 आ जाएगा जब भी कुल पद पूछे तो। ठीक है, तो याद रखिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा? अंतिम पद कितना है? अंतिम पद क्या है? 0। 0 में से 12 घटा लेंगे, सार्वंतर कितना आया था? -2 आया था, और यहाँ पर क्या करना है? 1 जोड़ लेना है, n का मान हो जाएगा। तो याद रखेंगे 0 में किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो याद रखिए क्या होगा? वही होगा। 0 अगर जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होगा? तो वही होगा, तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 के पाड़े में 6 बार में, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। यानी याद रखेंगे 7वां पद 0 होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आ गया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर किए हैं तो लाइक जरूर करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए मैं इसको लॉजिक से भी बताते हुए चलूंगा। यहाँ पे समानांतर श्रेणी दिया है, प्रथम पद -5, सेकेंड पद -1 और तीसरा पद दिया है 3 और चौथा पद दिया है 7 का सार्वंतर पूछा है। तो सार्वंतर जब भी निकालना हो तो अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए, अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए, यानी -1 में से घटाना क्या है? -5 घटाना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 में 5 जोड़ देना है, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? +4, जो कि ऑप्शन ए में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पूछ दिया है। शायद ये ऑफलाइन में अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगला एक्सरसाइज 5.3 जब पढ़ाएंगे तो उस समय जरूर बताएंगे। समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो प्रथम पद अगर n हो, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो याद रखेंगे एक फॉर्मूला होता है, और क्या होता है? n/2 अपॉन n, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। या एक n पदों का योग का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होता है कि यहाँ पर यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद यानी इस रूप का है तो T5 का मान ज्ञात कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे n दिया है और यहाँ पे n का मान कितना दिया है? 5, तो इस क्वेश्चन में भी n का मान 5 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो 3, -4 है तो 4, n का मान कितना रख देना? 5। 5 में 4 से गुना होगा तो माइनस का 20 में कितना जोड़ देना है? 3 जोड़ देना है। तो याद रखेंगे माइनस के 20 में से 3 घटाएंगे तो -17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पे इसका लॉजिक समझ लीजिएगा। समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा? जो n का मल्टीपल होगा वही उसका सार्वंतर कहलाएगा। तो n का मल्टीपल क्या है? तो n का मल्टीपल -5 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो भी इस तरह क्वेश्चन दे दे और इस तरह से बोले सामान्य पद ए है और इसका सार्वंतर पूछे, तो n का मल्टीपल में जो होगा यानी n से उस संख्या में भाग दे देना। यानी यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है?
-5n दिया हुआ है, तो -5n में n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -5, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लॉजिक भी समझते हुए चलना है और अपने कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के प्रश्न है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है, याद रखिएगा विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। यह मैंने बात जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो प्रथम संख्याओं का योगफल जब बता रहा था तो उसमें विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है। आपको कमेंट बॉक्स में सम संख्या का, प्राकृतिक संख्या का और पूर्ण संख्या का जरूर योगफल याद रखना है कितना होता है और बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया कि समानांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए करना ये है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ भी x में से 18 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो सार बनतर आ जाएगा। और वही 3 में से भी -3 में से भी -y घटाएंगे तब भी सार बनतर आ जाएगा। तो माइनस का दोनों जगह d का मान है और दोनों d का वैल्यू है तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि y माइनस में है तो बराबर की तरह आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का y, माइनस का 18 था बराबर के उधर गया, क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 18 हो जाएगा। माइनस के 3 प्लस के 18 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का जो मान आएगा मेरे भाई हो जाएगा कितना, प्लस का 15। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। जिस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं और आगे आप त्रिकोणमितीय क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है यदि ए बी का पूरक कोण हो तो क्या होगा, साइन ए साइन बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। तो हाँ होगा, यानी पूरक कहने का मतलब है कि दोनों कोणों का योग। यानी मैं बता देता हूँ, अगर कोई ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर याद रखिएगा ये राइट एंगल है, तो ए वाला कोण अगर थीटा है तो ए वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे अगर जब भी ये दोनों कोण पूरक हैं तो याद रखेंगे साइन थीटा बराबर होगा किसके, तो याद रखेंगे कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा, यानी रेशियो चेंज जिसका जिसमें होता है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेन ए टेन बी के बराबर नहीं होगा, कॉट ए कॉट बी के बराबर, साइन ए sin, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेक ए कॉसेक ए बी के बराबर होगा, साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप सभी जरूर रेशियो चेंज पढ़ें, तो रेशियो चेंज पर आधारित एक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे आ गया cos 90 डिग्री माइनस फाइव किसके बराबर होगा, तो cos का रेशियो साइन में चेंज होता है तो साइन फाइव के बराबर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है और आप सभी क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं किसके तरफ, 40 के तरफ। क्या है, cos स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेशियो जब चेंज करेंगे cos स्क्वायर 27 डिग्री, cos स्क्वायर 27 में से cos स्क्वायर 27 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। याद रखिएगा एक बात यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे जब साइन माइनस का हो और कॉस और साइन दिया हो, ठीक है, कॉस का रेशियो साइन और सेक और कॉसेक दिया हो या टेन कॉट दिया हो, तो याद रखिएगा इस बात का, यहाँ पे साइन माइनस का है तो इसका आंसर ऑटोमेटिक 0 होगा। कुछ लॉजिक याद रखते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि 27 और 63 को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन 2 थीटा अगर सत्य है तो थीटा का मान पूछा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और बोला है बराबर किसके है, तो 2 साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट गया, क्या बचा, यहाँ पे भाग लगेगा तो 1 बचेगा, तो कॉस थीटा का मान आ गया 1। तो कॉस थीटा का एक वैल्यू किस में होता है, तो 0 डिग्री पर होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि साइन 4/5 यानी साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, साइन बराबर क्या होता है p/h यानी लंब बटे कर्ण। तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 माइनस p का स्क्वायर यानी 16, 25 में से 16 कर देंगे घटा देंगे तो माइनस का 9 सॉरी अंडर रूट का 9 होगा, अंडर रूट 9 का मान होगा 3, यानी b का मान आ गया 3। तो किसी का भी वैल्यू पूछे, p का मान याद पता है, h का मान पता है, b का मान पता है, तो हमें किसका मान पूछा गया, याद रखिएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है p/b, तो p का मान कितना हो जाएगा 4 और b का मान कितना हो जाएगा 3। 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4/3 जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है
यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 है तो याद रखिएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप सभी को बता दूं, याद रखिएगा आपको सर्वसमीका जब बताया गया था तो उस समय बताए थे क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कोई भी वैल्यू पर इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तीन सर्वसमीका बताया था, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। एक बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेक का इनवर्स क्या होता है, तो याद रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये तीनों सर्वसमीका याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि सर्वसमीका से आज तक याद रखिएगा कभी भी विराट मतलब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, यानी हर बार बिहार बोर्ड में पूछा है। इसका मान पूछा गया, याद रखिएगा यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, टेन पैंतालीस का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे 1 है तो 1, टेन पैंतालीस का मान दिया है कितना, 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर देख रख सकते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है, 0, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 3 कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 3 है तो 3 कॉट स्क्वायर 60, तो ये आप सभी बताएंगे कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, सभी बताते हुए चलेंगे। कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप सभी जानते हैं कि कॉट 60 का मान बताना है, तो यानी टेन 60 का उल्टा होगा। टेन 60 का क्या होगा, उल्टा होगा, यानी 1/√3 होता है। 1/√3 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का जब स्क्वायर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से देखेंगे आप सभी समझते चलेंगे, 1/3 हो जाएगा। 1/3 से 1/3 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। चलिए यहाँ पर रेशियो चेंज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, 1 से लेकर के कहाँ तक दिया, cos 180 डिग्री तक दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी करके बताएंगे क्या होगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन सर्वसमीका बेस्ड है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से दो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाएंगे मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी सर्वसमीका बताया था कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 है तो 2 में कॉट स्क्वायर ए से गुना हुआ तो कॉट स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया, ये 2 गुने कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन सी में दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/, उसके बाद से बी कॉस एक्स, तो यहाँ पर मैं पूछूं कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/b। तो यहाँ पे कॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो 1/b, और यहाँ पे भाग लग जाएगा किसमें, तो साइन एक्स। कॉट बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर देना है, तो कॉस क्या दिया है, 1/b में भाग दे दीजिएगा 1/a से, तो क्या हो जाएगा 1/b, गुना का साइन लगेगा, ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो गुना होगा तो 1 में ए से गुना होगा तो ए, अब बटे में बी, यानी a/b हो जाएगा। a/b कहाँ पे दिया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं और सर्वसमीका भी लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सेकेंडों में भी बना सकते हैं। माइनस यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, माइनस का टेन स्क्वायर ए दिया है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1/cos क्या होता है, तो याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस का टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अब माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि cos 75 और साइन इन दोनों का याद रखिएगा योग 90 है, और कॉस का रेशियो साइन में चेंज होता है, इसका मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस इसका भी रेशियो चेंज करेंगे तो आएगा 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0,
जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस 60 बटे साइन, कॉस 60 बटे साइन को हम लोग लिख सकते हैं टेन 60, टेन सॉरी 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 कॉट 60 क्या होता है, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट 60 गुने टेन 60 के बराबर होता है। और कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक वीडियो के तौर पे बना करके बताऊंगा और उसके बाद से इस क्वेश्चन को आप लोग, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा इसका वीडियो बना करके। 53 नंबर क्वेश्चन समझाने लायक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन, एक कंसेप्ट बनने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ और इसी वीडियो के में लिंक डाल दिया जाएगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आइए, कॉसेक 30 का मान पूछा है तो साइन 30 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे साइन 30 का उल्टा, सॉरी यहाँ पर क्या है, कॉसेक 30 किसके बराबर है। ठीक है, कॉसेक 30 जो है किसके बराबर होगा, तो याद रखेंगे सेक 60 के बराबर होगा। तो सेक 60 यहाँ पर दिया है कितना होता है, तो कॉसेक 30 का आप सभी को पता है वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है और सेक 60 का भी वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का, कॉसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, और सेक 30 का मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं सेक 30 का मान होता है 2/√3 और इसी का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉस 3 थीटा बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस 3 थीटा है तो 3 थीटा, यहाँ पर 1 गुना में 2 था, इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का होता है। किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस कट जाएगा और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 3 के पाड़े में 60 कितने बार में, 20 बार में, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर साइन बी बराबर दिया है a/b, तो कॉस बी का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए एक लॉजिक याद रखिएगा, नीचे में जो है ना बी का दिया ही रहेगा, नीचे में क्या होगा, बी होगा, लेकिन ऊपर में क्या होगा, याद रखेंगे बी का स्क्वायर में से ए का स्क्वायर घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस नियम कहता है कि याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए पी का मान ऊपर में दिया है, नीचे में एच का मान दिया है, बी का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, हर में से एच के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा लेंगे और यहाँ पर बटे में बी हो जाएगा। कॉस बी बराबर होता है क्या, b/h। ठीक है, बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा मान आएगा b² माइनस ए स्क्वायर। कॉस बी बराबर होता है क्या, तो याद रखेंगे b/h। तो बी का मान यहाँ पर क्वेश्चन में ए दिए, ए ला दिए और एच का मान क्वेश्चन में क्या दिया है, बी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेन ए बराबर कॉट ए बराबर, टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2 दिया है, तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पर मैं इसको तरीके से करके बता रहा हूँ, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या, टेन स्क्वायर ए, ठीक है, अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस 2 टेन ए इंटू कॉट ए हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 4, कितना होगा 4। तो यहाँ से देखेंगे टेन ए इंटू कॉट ए का मान 1 होता है, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, तो यहाँ पे 4 में प्लस में 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि टेन ए इंटू कॉट ए का मान कितना होगा, 2। आप सभी को मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, जब भी टेन कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर क्या है, 10 ऑलरेडी है और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, अगर x है तो याद रखिएगा 10 अब स्क्वायर ए और 1/10 स्क्वायर ए का मान अगर पूछता है तो याद रखिए कुछ और नहीं, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देना है बस, और कुछ नहीं। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और 2 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि पहले तरीके से भी बता दिया था और दूसरे तरीके से भी बता दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है क्या कि किसी चतुर्थांश के भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं तो किसमें होता है, याद रखेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय तृतीय चतुर्थांश में याद रखेंगे भुज और कोटि का मान ऋणात्मक होता है और प्रथम में दोनों धनात्मक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। इस सभी के सभी निर्देशांक ज्यामिति का है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चन है
मैंने कंसेप्ट करा दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन, तो याद रखिएगा उसको, वहां से अगर देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। यहाँ बोला है ए और बी का मान दिया है तो बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी होता है क्या, इस पहले वाले को बोलते हैं x1, दूसरे वाले को x2, दूसरे वाले को y1, ठीक है, और इसमें हो जाएगा x2, इसमें हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में से पहले दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस y1। चलिए यहाँ पे दूरी वाला ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़े आप सभी, दूरी सूत्र से इसका मान मैं बता दे रहा हूँ। अंडर रूट -6 में से घटा लेंगे 8, तो -6 में से -8 घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 2 में से 0 घटा लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 6 कितना होता है 14, 8 6 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 196, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 196 में 4 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। अंडर रूट 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुने 100, 100 बाहर आ जाएगा 10, ठीक है, अंडर रूट में बचा 2 यानी 10√2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन बोले थे, 30 क्वेश्चन को देख लिए। एक्स और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ बिंदु दिया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आप सभी बताएं कि इस 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चनों का जवाब सही सही दे पाया, या आपके कितने क्वेश्चन इसमें से बन गए, ठीक है, जरूर बताइएगा। और आगे भी आगे अगले 30 क्वेश्चन के लिए अगले दिन का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।